दोस्तों सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इस जंग में अभी तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है अमेरिका के ऊपर। सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि पिछले जितने भी हमले होते थे उसमें नुकसान तो होता था लेकिन अमेरिका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार अमेरिका के एक नहीं दो नहीं 3 फौजी मारे गए हैं और साथ ही 25 फौजी बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं। और ये सब कुछ हुआ है अमेरिका के उस मिलिट्री बेस पर जो जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के आसपास में बताया जा रहा है। इस पूरे मामले का जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो दरअसल ठहराया गया है उन प्रॉक्सीज को, उन ग्रुप को कि जो इस पूरे इलाके में मतलब कि इराक और सीरिया वगैरह में एक्टिव हैं और इस पूरी ही जंग में लगातार अमेरिका के ऊपर हमले करते आए हैं। ये ईरान बैक्ड हैं, यानी कि ईरान के सपोर्ट से चलते हैं, या कहिए खुद ईरान के ही ग्रुप हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले के बाद, इतना बड़ा हमला होने के बाद, अब ईरान के ख़िलाफ़ माहौल बन रहा है। ट्विटर वगैरह पर भी ट्रेंड कराया जा रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो इजराइल के सपोर्ट में रहते हैं या जो इजराइल के ही हैं या फिर अमेरिका के जो हैं, जो ज़ायोनिस्ट वगैरह हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट तेहरान को टारगेट करना चाहिए। मतलब सारी छुट्टी कर दो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही वाली कहावत कही जा रही है कि डायरेक्ट ईरान पर ही अटैक करो क्योंकि वही ये सब कुछ करवा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी बयान आ चुका है, उनके राष्ट्रपति का भी आ चुका है, आर्मी चीफ का भी आ चुका है, आर्मी के जो प्रमुख हैं सबका अलग अलग बयान आ चुके हैं। वैसे तो अलग अलग बयान हैं लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम बदला ज़रूर लेंगे, अभी नहीं लेंगे, सही टाइम का इंतज़ार करेंगे और सही जगह का इंतज़ार करेंगे, फिर बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब वही लोग हैं कि जो गुस्से से लाल हो गए, गुस्से से पागल हो गए 3 लोगों के कत्ल की वजह से, कि जिनका 25-26 हज़ार लोगों की मौत को देखकर ज़र्रा बराबर भी दिल नहीं बैठा है, जिनकी आंखों से आंसू नहीं आए, ये वही लोग हैं। बल्कि इसके उलट बात करते हैं। कभी कहते हैं जेनोसाइड हो ही नहीं रहा है, आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं। कभी कह देते हैं नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब अलग अलग तरह की बातें करते हैं खुद फिलिस्तीनियों के ही खिलाफ। अब 3 सिर्फ फौजी मरे हैं, हालांकि जान ही होती है, लेकिन फौजी वो हैं कि जो जंग में एक्टिव रहते हैं। विजेता भी बनता है एक फौजी और उसे जान भी गंवानी पड़ती है, उसका काम ही यही है। लेकिन वो जो 25 से 26 हज़ार लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे हैं, औरतें हैं, या वो आम लोग हैं जिनका कोई लेना ही देना नहीं जंग से, जो हमास के मेंबर नहीं है, एक्टिव नहीं है, मतलब वो जंग में नहीं है इंक्लूड। लेकिन उन सबको ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी इसराइल से डीले की जा रही हैं, खुला सपोर्ट किया जा रहा है। यूएन अगर उसके खिलाफ फैसला सुनाता है तो यूएन की दूसरी जो संस्था है उसकी फंडिंग बंद कर दी जा रही है कि अरे तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई हमारे खिलाफ फैसला सुनाने की। तो ये सब कुछ हो रहा है, जबकि सवाल तो ईरान से नहीं खुद इनसे पूछना चाहिए कि इनका मिलिट्री बेस वहाँ कर क्या रहा है। इराक इराकी लोगों का, सीरिया सीरियाई लोगों का, जॉर्डन के लोगों का है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ISIS नाम के उसी आतंकवादी ग्रुप को घेरने के लिए खड़े हुए हो, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो एक ऐसा मुस्लिम आतंकवादी ग्रुप है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट पर अटैक किया है, सारे मुस्लिम देशों को तबाह बर्बाद किया। ईरान में हमले आज भी कर रहे हैं, इराक को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, हज़ारों बच्चों की जान ली, बेकसूर औरतों पर जुल्म किया, बुजुर्गों पर जुल्म किया, आम लोगों को मारा, सब कुछ किया, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई। लेकिन हाँ, अगर एक काम नहीं किया और किसी एक ताकत पर अटैक नहीं किया, वो कौन था? इजराइल। अब आप खुद सोचिए ये कैसे मुसलमान है और कैसा मुस्लिम आतंकवादी ग्रुप है। ये सब पर हमले कर रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करवा रहा है, बस एक पर हमला नहीं कर रहा है। और हाँ, जब जिस पर ये हमला नहीं करता है, जब उसको ज़रूरत होती है, किसी को कमज़ोर करना होता है, तो उस पर उल्टा हमले करता है। जैसे इस वक्त जंग चल रही है, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। ठीक है, ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है, जितने भी प्रॉक्सीज ग्रुप हैं इनडायरेक्टली। तो आजकल आप देखेंगे ईरान में लगातार हमले हो रहे हैं और ISIS उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। अब आप सोचिए कि ये किसके इशारे पर चलते हैं, ये कौन लोग हैं। आप बहुत समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी खबरों की, तो पेरिस में इस वक्त जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, उसके भी हेड पहुँचे हुए हैं। मोसाद का जो हेड है वो भी वहाँ पहुँचा हुआ है। मतलब सब लोग पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर डील से रिलेटेड बातचीत चल रही है, हमास से जो डील हो रही है। आपकी नॉलेज में अगर नहीं है तो मैं बता दूँ कि जो पिछली एक डील हुई थी, छोटी डील, जो दवाओं वगैरह से रिलेटेड थी, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जो दवाएं भेजी गई थी इजराइल की तरफ से हमास के पास, मतलब कि गाज़ा के आम लोगों के लिए या फिर उनके हॉस्टेजेस वगैरह के लिए। वो जो डील हुई थी वो कतर और फ्रांस के ही ज़रिए से हुई थी, इन्हीं दोनों की ही मदद से हुई थी। तो कुल मिलाकर कतर के साथ साथ अब इस पूरे मामले में फ्रांस की भी एंट्री हो चुकी है, यानी फ्रांस भी मीडिएटर का रोल निभा रहा है। तो इसीलिए इस वक्त पेरिस में जो है बड़ी मीटिंग चल रही है। अब देखते हैं
ये डील पहुंच पाती है अपने आखिरी नतीजे तक या फिर हमेशा की तरह बीच में ही टूट जाएगी। दूसरी तरफ यमन के हुतीज़ भी लगातार अटैक कर ही रहे हैं, समुद्र के अंदर घेरे पड़े हैं सबको, उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है कुछ भी करो, हमें नहीं रोक सकते तुम, और वैसे भी अगर तुम्हें हमें रोकना है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एयर स्ट्राइक्स धमकियाँ कुछ नहीं, हम ऐसे ही रुक जाएंगे। बस एक काम कर दो, गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसको ख़त्म कर दो, जो उनकी मदद जो जाना है गाज़ा के लोगों के लिए, उसको जो ब्लॉकेट करके रखा है वो ब्लॉकेट ख़त्म कर दो, हम वैसे ही रुक जाएंगे, हमें किसी से कोई जंग थोड़ी लेना है। लेकिन जाहिर है ये सारे लोग उस पर तो जाकर अटैक कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पूरा कॉलिशन बना रहे हैं, खर्चा पानी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से नहीं कह सकते कि वो जो वहाँ पर जेनोसाइड कर रहा है उसको बंद कर दें। दूसरी तरफ यमन का ये भी मामला है कि उनके जो आम लोग हैं वो भी उन हुतीज़ के ही साथ खड़े हुए हैं। आप देखते होंगे हर फ्राइडे को वहाँ पर बाकायदा एक पूरा मार्च निकाला जाता है अपने लोगों की सपोर्ट में, अपने जो उनके लड़ाके हैं उनकी सपोर्ट में, और वो देखने लायक होता है। हमेशा दुनिया की उस पर नज़र जाती है, न्यूज़ में हेडलाइन बनती है कि भाई देखिए कितनी कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर जमा हो रही है हुतीज़ लोगों की सपोर्ट में, और ये पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब अपनी उसकी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, अपनी सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं। और पहली चीज़ ये है कि अगर कोई, मैं मानता हूँ, लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी शर्त ये है कि जेनोसाइड रोका जाए, तो ऐसा लाइमलाइट किसे पसंद नहीं है। हम भी लाइमलाइट में आने के लिए ये सब करेंगे, ये तो अच्छी बात हो गई। आप भी करो लाइमलाइट में आने के लिए, अपना प्रमोशन वगैरह कराने के लिए जेनोसाइड रुकवा दो। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही कुछ और अपडेट लेकर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप लोगों को और भी देखना है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।